बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः श्रवणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम चलते हैं जिन्होंने अनंत शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका लेकर के तारा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए चलते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज गुणायतन से जुड़ने वाले लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, देश का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम में आप देख रहे हैं और अब आप सम्मेद शिखर आएंगे बंधुओं तो गुणायतन का कार्य देख करके गदगद हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। उस गुणायतन से जुड़ने वाले लोग जिन्होंने निर्वाण निधि के रूप में अपने आप को जोड़ा है, ऐसे हुगली पश्चिम बंगाल से श्री पूनम जी जैन, शुभम जी जैन, दीप्ति जैन, महक जी जैन सपरिवार। वहीं निर्वाण निधि के रूप में दिल्ली से श्री देवेंद्र कुमार जी, प्रकाश चंद जी जैन सपरिवार। और बंधुओं, आज हमारे बीच में एक ऐसा परिवार हमारे बीच में उपस्थित है जिन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हुए हैं हमारे गुणायतन से, ऐसे दिल्ली से श्री राजीव कुमार जी, श्रीमती अंजू जी जैन, श्री नरेश चंद जी जैन सपरिवार यहाँ उपस्थित हैं। और मैं इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच में संजीव जी जैन दिल्ली से, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। इनका अभिनंदन करेंगे, जोरदार ताली बजाकर पूरे परिवार को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच में हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, आए हमारे संस्थापक सदस्य का अभिनंदन करेंगे। मैं साथ ही साथ हमारे सीईओ सुभाष जी यहाँ पर उपस्थित है, निवेदन करता हूँ गुणायतन से अभिनंदन करेंगे हमारे राजीव जी जैन, अंजू जी जैन, नरेश चंद जी जैन सा परिवार दिल्ली से। और संजीव जी भी इस भागीदारी में अपना योगदान दे रहे हैं, जोरदार ताली बजा करके बंधुओं अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ बंधु मैं आपको बताना चाहूंगा, पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से आगामी जो 10 तारीख से यहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना है, 24 मंडलीय विधान, जिसके लिए लगभग लोगों के नाम पूरे होने वाले हैं। और लोगों ने फिर ये इच्छा जाहिर की कि महाराज श्री, जो लोग मंडल नहीं ले पा रहे तो क्या वो विधान में बैठ करके भाग नहीं ले सकते हैं, विधान नहीं कर पाएंगे। महाराज श्री की करुणा बरसी और हमारी कमेटी ने मिलकर के निर्णय लिया है कि एक एक जोड़े को हम यहाँ पर इंद्र बना करके बैठा लेंगे और उनको पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। बंधुओं, मात्र 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से ये सौभाग्य उनको मिलेगा। आज हमारे बीच में नाम आए हैं हमारी पूजनीय वात्सल्यमती माता जी के परिवारजन से, उनकी बहन श्रीमती अर्चना अनीता जी, डॉक्टर साहब अभय कुमार जी, सागर वालों ने यह सौभाग्य पाया है। और वहीं सुबोध जी, श्रीमती अनीता जी नेहनगर मकरोनिया से, इन्होंने इंद्र बन करके बैठ करके पूजन करने का सौभाग्य पा लिया है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा बंधुओं, आप भी अपना मन बनाइएगा, यह सौभाग्य आपको ही मिलेगा, क्योंकि स्थान बहुत सीमित है। सीमित स्थान में आप शामिल हो जाइए। चलते हैं, हम शंका समाधान के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। पूज्य मुनिश्री के चरणों में अपन चलते हैं प्रथम प्रश्न के रूप में निवेदन करने के लिए कि महाराज श्री, आपने अनंत शंकाओं का निवारण किया है, हमारी जिज्ञासा, हमारी शंकाओं का भी निवारण करो। तो निशी भुता चिंचड़वाड़ा पुणे से नमोस्त निवेदित करती है, कह रहे महाराज श्री, कहा जाता है कि दीवार में अगर दरार पड़ जाती है तो दीवार गिर जाती है, वही अगर देखे तो मन में अगर दरार पड़ जाए तो दीवार बन जाती है। तो महाराज श्री, दीवार की दरार तो सीमेंट से भर सकते हैं, पर मन की दरार को कैसे भरें, कृपया आप मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात है। दीवार की दरार और दिल की दरार दोनों बड़ा अंतर है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दीवार में दरार पड़ने पर दीवार ढह जाती है, पर दिल में दरार पड़ने से दीवार उठ जाती है। ये स्थितियाँ बिल्कुल सही है। और आपने कहा है, पूछा है कि दीवार की दरार को तो सीमेंट के पतले घोल से भरा जा सकता है, दिल की दीवार को हम कैसे भरें। सबसे पहले हम दोनों दरारों के अंतर को समझें।
दीवार में दरार पड़ती है बाहर के आघात से और दिल में दरार आती है भीतर के आघात से। बाहर के आघात को झेलना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन भीतरी आघात को झेल पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम बाहर की जगह भीतर के आघात को झेलने की कोशिश करें, उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। और उसके लिए क्या करें? दिल को इतना मजबूत बना लो कि दरार पड़े ही नहीं। और एक बड़ा अंतर है दिल में और दीवार में, दोनों के स्वभाव में अंतर है। दीवार सख्त होती है और दिल कोमल होता है। जो सख्त होती है उसकी दरार स्पष्ट दिखती है, कोमल में वैसा दरार जल्दी आता नहीं। पर मैं कहता हूं अपने दिल को पानी की भांति बना लो, उसमें दरार कभी होगी ही नहीं। और जिसका दिल पानी जैसा हो जाए, उसमें कोई कितनी भी दरार डालने की कोशिश क्यों ना करे, दरार पड़ेगी ही नहीं। और जब दिल में दरार ही नहीं होगी तो दीवार का सवाल ही कैसे? दिल को पानी जैसा बना लेने का मतलब है हर परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की सामर्थ्य बनाना, है ना? जहां तरलता हो वहीं सरलता होती है। वो एक नया प्रवाह जीवन में उत्पन्न करता है। आजकल लोग पानी जैसा कम, बर्फ जैसा ज्यादा जीवन जीते हैं, है ना? बर्फ सख्त होता है, वो जम जाता है। पानी को चाहे जिस बर्तन में आप डाल दो, पानी समा जाता है। बर्फ को डालने के लिए उसको कूचना पड़ता है, उसके टुकड़े करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर बर्फ कहीं एडजस्ट हो पाता है। अपने दिल को टटोलो, तुम्हारे दिल का हाल क्या है? अगर सब में राजी और सबसे राजी रहने का पराक्रम तुमने प्राप्त कर लिया तो समझना तुम्हारा दिल कभी टूट नहीं सकता, तुम्हारे दिल में कभी दरार नहीं आ सकती, तुम्हारा दिल हर किसी के लिए खुला रहेगा। तो दिल को पानी बनाओ अथवा दिल को आकाश बनाओ। आकाश सबको अपने में समाने की सामर्थ्य रखता है। पानी सब में समाता है, आकाश सबको समाता है। वहां कोई दरार नहीं, आकाश भी अमूर्त है। जब व्यक्ति के चित्त में उदारता आती है तो उसका हृदय आकाश बनता है, और यही उदारता उसके जीवनोत्कर्ष का आधार बनती है। तो वैसी दृष्टि, धारणा और भावना बनाएं ताकि अपने जीवन को अच्छा बना सके। बस बंधुओं, वास्तव में आज मुनीश्री के चेहरे में एक अलग से प्रसन्नता दिख रही है। उसका कारण मैं जानता हूं, क्यों ना हो, जिनके गुरु के सानिध्य में विश्व का सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम चल रहा हो और आज उसका आगाज हुआ हो, तो शिष्यों को प्रसन्नता तो होती है। जो बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की। देखो, मैं थोड़ी देर बाद बोलना चाह रहा था, आपने पहले ही छेड़ दिया। निश्चित आज श्रमण संस्कृति के इतिहास में एक नई इबारत लिखी गई है, एक नया अध्याय जुड़ा। कुंडलपुर का महामहोत्सव ध्वजारोहण के माध्यम से आज औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया। मैं इस महामहोत्सव की औपचारिक शुरुआत आज कह रहा हूं। मेरी दृष्टि में तो कुंडलपुर का महोत्सव उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन गुरुदेव के चरण पड़े थे।
इतने बड़े संघ का समागम और इतना बृहद स्वरूप, निश्चित वे सब लोग बहुत भाग्यशाली है जो इसके प्रत्यक्ष सहभागी है। हम भावों से हैं, सशरीर नहीं, क्योंकि गुरु आज्ञा में बंधे रहने के कारण वहां जा पाना संभव नहीं है। हालांकि मैंने कहा ना, अपने दिल को पानी बनाते हैं और जब जैसी स्थिति हो वैसे ही में ढलना होता है। लेकिन वाकई में कुंडलपुर के बड़े बाबा, उनका बड़ा मंदिर और उनका ये पंच कल्याणक, सब कुछ बड़ा है। भले बाबा वहाँ छोटे हैं पर काम बड़ा है, ये अद्भुत है। सभी को इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय जय। हम सबके छोटे बाबा आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, और छोटे बाबा के प्रसिद्ध शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। महाराज श्री नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं कि महाराज श्री जलेबी हमें मिठास देने के साथ साथ एक संदेश और भी देती है कि स्वयं में कितनी भी उलझे रहो लेकिन दूसरों को हमेशा मिठास देते रहो। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि हम जीवन में ऐसा क्या करें कि हम चाहें कितनी भी उलझनों में कितनी भी उलझे हों, लेकिन ये उलझने जलेबी की तरह हो जाएं, दूसरों को मिठास दे सकें। कृपया समाधान कीजिए। मैं थोड़ा सहमत नहीं, मैं मिठास भी पसंद करता हूं पर जलेबी जैसी नहीं। मेरा मानना है जिसमें मिठास है उसमें उलझन है ही नहीं, और जहां उलझन है वहां मिठास नहीं। जलेबी की जो मिठास है वो आरोपित है, उसकी स्वाभाविक नहीं है, और जो ऊपर से डाली जाती है ना वो भरोसे के काबिल नहीं होती। अपने जीवन को गन्ने की तरह सीधा बनाओ, मिठास भी होगी और सौंदर्य भी होगा, उलझन भी नहीं। मन में उलझन हो ही नहीं, मन की खटास ही तो उलझन पैदा करती है। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिखते तो मोटे मीठे पर होते कुटिल है ना। वो कुटिलता कतई अनुकरणीय नहीं है। इसलिए मिठास हो वह स्वाभाविक हो, स्वाश्रित हो, ऊपर से आरोपित मिठास न हो। यदि हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ होते हैं। प्रवीण सिंघई गड़ाकोटा सागर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि जीवन के युद्ध में हमेशा वह नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। तो हे गुरुवर, हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को पाने की आस्था को किस प्रकार विकसित करें? भैया तुम तीन एक जगह खड़े रहते, सब मुझे नहीं दिखते। हाँ, कैमरा लगा के एक तरफ बैठ जाओ। हाँ, ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते। अब हुआ थोड़ा बट के रहो। अब फिर से सवाल करो। प्रवीण जी सिंघई गड़ाकोटा से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि जीवन के युद्ध में हमेशा वह नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। तो हे गुरुवर, हम भी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को पाने की आस्था को किस प्रकार विकसित करें? कृपया सूत्र प्रदान करें। बहुत अच्छा वाक्य कहा है। जीवन में वह नहीं जीतता जो समर्थ हो, अपितु वो जीतता है जिसके मन में ये विश्वास होता है कि मैं जीत सकता हूं। बात बिल्कुल यथार्थ है। शक्ति मनुष्य को समर्थ नहीं बनाती, आत्मविश्वास मनुष्य को समर्थ बनाता है। मेरी क्षमता क्या है, ये बात दूसरे क्रम की है। मुझे करना क्या है और मैं कर क्या सकता हूं, इसे प्रथम क्रम में रखना चाहिए। पहले नंबर की बात यह होनी चाहिए।
किसी के पास कितनी भी सामर्थ्य हो, यदि उसका आत्मविश्वास कमजोर हो, उसके मन में शंका या संदेह हो, तो वह जीवन में कभी सफलीभूत हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसके अंदर आत्मविश्वास हो और जीतने का जज्बा हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। और जैन धर्म की दृष्टि से कहे तो जैन साधना में सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात की गई है। हम लोगों ने सम्यक दर्शन की शास्त्रीय व्याख्याएं, विवेचनाएं खूब सुनी, पर मैं कहता हूं सम्यक दर्शन इनर मैनेजमेंट का पहला फंडामेंटल है। वो क्या है? विश्वास, श्रद्धा, आस्था। जब तक तुम्हारे हृदय में तुम्हारी आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं जगेगी, तब तक तो मुक्ति नहीं पाओगे। मैं मुक्त हूं, इसका एहसास करो। मुझे मुक्ति पाना है, इसको अपने हृदय में बिठाओ, तब तुम उसका उद्यम करोगे और वहां तक पहुंच पाओगे। तो हर मनुष्य को जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, चार बातें उसके सामने होनी चाहिए जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात, आत्मविश्वास, प्रगाढ़ आत्मविश्वास। जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना, उस दिशा में हमारे उस दिशा के प्रति हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। दूसरी बात, कठोर परिश्रम। उस विश्वास को साकार करने के लिए जैसा श्रम अपेक्षित हो वैसा श्रम करे। मैं तो अक्सर कहता हूं, अगर तुम 100% पाना चाहते हो तो 100% देना होगा। वो लगातार श्रम होना चाहिए, उस श्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, लक्ष्योन्मुखी दृष्टि। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए कि ये मुझे करना है, ये निरंतर सामने बना रहना चाहिए। लक्ष्योन्मुखी दृष्टि मनुष्य के जीवनोत्कर्ष का आधार है। और चौथी बात, जब तक उसकी प्राप्ति न हो जाए तब तक उसको पाने की तत्परता। ये अगर मनुष्य के हृदय में हो, वो कभी विफल नहीं होगा। महाराज, इस प्रश्न के बाद निवेदन करूंगा मैं सिद्धार्थ शोभा जी, प्रशासक गुणायतन। महाराज श्री सीमा संजय मोदी, बाकल जिला कटनी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि जब पैसे की कमी हो तब खर्चे में, जब पैसे की कमी हो तब खर्चा में, और जब ज्ञान की कमी हो तब चर्चा में कैसी मर्यादा रखें, कृपया समाधान करें। पैसे की कमी होने में खर्चे की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि खर्चे से पैसा घटता है। लेकिन ज्ञान की कमी में चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि चर्चा से ज्ञान बढ़ता है। पर अंतर केवल इतना है, पैसे की कमी होते समय खर्चे की मर्यादा आप करें, खर्च में कटौती करें, अनावश्यक खर्चों से बचे। और ज्ञान की कमी हो तो चर्चा जी भर कर करे, पर अनावश्यक चर्चा से बचे। केवल प्रयोजनीय खर्चा और प्रयोजनीय चर्चा मनुष्य के जीवन का उत्कर्ष कराती। प्रयोजनीय खर्चा जितना जरूरी उतना ही खर्च करो, मितव्ययी बनो। और प्रयोजनीय चर्चा, फिजूल की बातों में मत लगो। वही पढ़ो, वही सीखो, वही सुनो, उसी की बात करो जो तुम्हारे काम का है। काम की बातें करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और फालतू बातें करोगे तो जिंदगी फालतू हो जाएगी। इसलिए दोनों की कमी के लिए
अगर हम अप्रभावित रहना चाहते हैं उनकी कमी से, तो पैसों की कमी होने पर फालतू खर्चे से बचे, और ज्ञान की कमी होने पर फालतू चर्चे से बचे। ये दोनों हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। सिद्धार्थ शोभा जी, प्रशासक गुणायतन। और इसी के बाद मैं आवाज दे रहा हूं निर्मल कुमार जी जैन, जो कि अखिल भारतीय दहेज निवारण एवं समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के साथ तैयार रहेंगी रितु जैन फिरोजाबाद से। ऑनलाइन परम पूज्य द्वैमुनराजों के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। भगवान कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो मेरे प्रश्न को भैया जी ने छीन लिया, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रश्न को दूसरे ढंग से आपकी चरणों में निवेदन करता हूँ। आज महामहोत्सव का जो शुभारंभ हुआ गुरुवर, हम लोगों ने उसको टीवी में देखा अपने अपने नज़र से कि एक झंडारोहण हुआ वहाँ पे परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर की साक्षात उपस्थिति में, उनके महान संघ की उपस्थिति में। कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, लेकिन इस कार्यक्रम को जगत देखता है, आपसे जुड़ता है। हम आपके श्रीमुख से उस महिमा को सुनना चाहते हैं। क्या महिमा थी उस कार्यक्रम की? आप तो दिव्य दृष्टा हैं, आपके मुख श्रीमुख से उस महिमा, उस कार्यक्रम की महिमा को जान करके हमारे आनंद में और वृद्धि होगी, हम अपना पुण्य वर्धन कर सकेंगे। नमोस्तु भगवान। देखो, उसके महिमा का बखान तो सच्चे अर्थों में वही कर पाएगा जो वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हो। समझ गए? हम लोगों ने तो आप लोगों के माध्यम से जितना कुछ जाना देखा वही है, लेकिन मैं ये कहूँगा वहाँ जो कुछ भी हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है। ध्वजारोहण से ही किसी मांगलिक अनुष्ठान की शुरुआत होती है, और आज जिस तरीके से वो संपन्न हुआ, हालांकि उसकी पूरी ब्रीफिंग मेरे पास अभी तक नहीं है, पर ये जो भी है वो अपने आप में अद्भुत है। हम सब तो उसी आनंद में अपने आप को मग्न करें। टेक्नोलॉजी का बड़ा लाभ है, 3 चैनल उसका सीधा प्रसारण कर रहे हैं। जरूर जो लोग नहीं पहुंच पा रहे उसका लाभ लें। नमस्तु, नमस्तु भगवान, नमस्तु, नमस्तु। निर्मल कुमार जी, जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति जनपद फिरोजाबाद से अध्यक्ष, और उसी के बाद तैयार रहेंगी रितु जैन फिरोजाबाद से। हे भगवान, आपके चरणों में मैं त्रिबार नमस्तु करता हूं। हे भगवान, मेरी उम्र 72 ईयर्स है। निर्मल कुमार जैन, 38 साल मेरी मिलिट्री की सर्विस रही। कभी रात्रि भोजन नहीं किया, और मैंने ये नवोकार मंत्र का ये अनुभव देखा है महाराज श्री। अगर किसी के पैरों में मैंने देख लिया कोई चीटा या कोई मर गया है, उसे उठा करके मैंने नवोकार मंत्र पढ़ा है तो वो चलने लगा है। 38 साल की सेवा में मैंने कभी रात्रि भोजन नहीं किया महाराज श्री। शराब तो मुझे फ्री मिलती है, सब बहुत सुंदर। सवाल कीजिए। प्रश्न ये है महाराज श्री, मैं ऑल इंडिया एंटी डोरी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, गृह मंत्रालय की संस्था है। महाराज श्री, आपको विदित है कि आजकल कोर्टें भरी पड़ी हुई हैं दोनों परिवारों में। जरा सी अनबन हो जाती है, दोनों परिवार विघटन हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। मैंने प्रयास किया पिछले 10-15 साल से महाराज श्री कि दोनों परिवारों को मिलन कैसे कराऊं, और मैंने करीब सैकड़ों परिवारों को मिलन करा दिया है। आज परिवार खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन महाराज श्री, दोनों कभी की परिवारों का मिलन में गड़बड़ हो जाती है। मुझे कोर्ट से भी रेफर मिलता है, मैं 3 साल वहां भी रहा हूं समाधान कराने के लिए कोर्ट में। तो ये महाराज श्री, जो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों परिवार को मिलन करने के बाद कभी फिर विघटन हो जाता है, तो क्या मुझे ये दोष लगेगा? देखिए, सबसे पहली बात, दहेज का जो मामला है ये हमारी समाज का एक कोड़ है। हमारे शरीर के जिस अंग में कोड़ हो जाता है वो स्थन संवेदन शून्य हो जाता है। इस सामाजिक कोड़ ने पूरी समाज को संवेदना शून्य बना दिया। जैन समाज की बात जहां तक करूं तो अब तो मुझे कुछ उल्टा परिदृश्य दिखने लगा है। अब समाज में दहेज के मामले
यथार्थ मामले कम दिखते हैं, लेकिन थोड़ी सी अनबन होने पर दहेज के नाम पर फंसाने वाले मामले बहुत दिखते हैं। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बदला है, आज लड़की वालों की तुलना में लड़के वाले ज्यादा चिंतित होते हैं, उनको संबंध खोजना मुश्किल होता है। और ऐसे मेरे संपर्क में रहने वाले अनेक लोग हैं जिन्होंने एक पैसे का दहेज नहीं लिया, लेकिन उन्हें अपने बेटे के संबंध के बाद जेल की हवा खानी पड़ी। कई कई प्रकार के केसेस जिसका कोई सिर पैर भी नहीं। और एक परिवार की बात मैं क्या कहूं, उनकी 3 बेटियां, तीनों की शादी हुई और तीनों ने अपने अपने विवाह के बाद परिवार वालों के लिए दहेज का केस लगवाया, मोटी रकम ऐंठ कर तलाक ली। अब ये धंधा बन गया। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। दहेज जैसी कुप्रथा तो हमारी समाज पर कलंक है। लड़का हो या लड़की, दोनों को इनसे बचना चाहिए। लड़कों से मैं कहूंगा कि तुम युवा हो, तुम्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और किसी के टुकड़ों पर आगे बढ़ने का भाव कभी नहीं होना चाहिए। और लड़कियों से भी मैं कहूंगा कि जब कभी तुम्हारा विवाह हो, विवाह का प्रस्ताव हो और सामने वाले की ओर से मांग आए, तो कहो हम किसी साधर्मी के घर विवाह होकर, साधर्मी की नहीं, जो मांगने वाला वो भिखारी है। भिखारी के घर जाओगे तो क्या होगा? अस्वीकार करो, उनको भी होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसकी गहराई में जाता हूं तो कई तरह की विसंगतियां दिखाई पड़ती है। तो एक तरफा दबाव होता था लड़के वालों की तरफ से, अब लड़के की तरफ से दबाव, लड़कियां चाहती है कि मेरे पापा मम्मी मेरे विवाह में इतना लगाए। ये भी मैंने देखा है। उनकी खुद की इच्छा होने लगी। पहले तो अनेक संतान होती तो वो भी समझते थे कि 1 2 3 4 कई नंबर हैं। अब तो कहते हम तो अकेले हैं, हमारी एक ही बेटी, हम अच्छे से अच्छा करें। आपकी बात है, लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दबाव, खींचातानी, मांग पूर्वक ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पर अब एक और रूप देखा, अब विवाह बहुत खर्चीले हो गए, पहले की तुलना में ज्यादा। पहले विवाह में जो कुछ भी होता था वो खर्चा सब बेटे और बहू, दामाद और बहू बेटी के लिए होता था। वस्त्राभूषणों में खर्च होता था। अब आधा से ज्यादा खर्चा वेन्यू और कैटरिंग में होता है। ये अनावश्यक खर्च है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और ये जो उभय पक्षों के लिए एक दबाव देता है, जो आदमी जिस स्टेटस का है उसको उस अनुपात से खर्चा करना पड़ता है। मैं इसके लिए युवाओं से कहूंगा, अपने अपने परिवार के और समाज के भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हो, आगे आओ और चक्रवर्ती विवाह के लिए संकल्पित हो जाओ कि हम इस तरह का विवाह करेंगे नहीं। ठाठ का विवाह, एक फायदा भी होगा। अगर चक्रवर्ती विवाह करोगे ना तो इतने पवित्र भाव से करोगे तो कभी खटपट होगी नहीं।
और दैव योग से कोई ऐसी खटपट वाली आ भी गई ना, तो तुम्हारे पास प्रूफ होगा हमने बिना दहेज के शादी किया है, कोई केस नहीं बनेगा, हवालात में नहीं जाना पड़े। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। परिवर्तन जरूरी है। इस तरह की विकृतियों को खत्म करने के लिए। और ये जो आजकल थोड़ी सी किसी वजह से अनबन हो और उसमें इस तरह का आरोप लगाना, क्योंकि सब एडवोकेट के पास जाते हैं और वकीलों का तो काम ही है लड़ाना, तुम लड़ोगे तभी तो उनका धंधा चलेगा। वकील लोग बुरा मत मानना, पर तुम्हारा धंधा ही ऐसा है। चाहिए कि नहीं उनको सेटल करे। कई तरह की धाराएं जोड़ दी जाती है और सामने वाला बेहाल हो जाता है। स्थिति बहुत भयानक हो जाती है, उससे बचना चाहिए। तो मैं तो इसके लिए पूरा दारोमदार युवकों और युवतियों पर डालना चाहता हूं। वो आगे आए, हिम्मत से काम ले, दृढ़ता से उसका सामना करे, तो ऐसी स्थितियां नहीं होगी। अब आपका जो सवाल था कि कुछ ऐसे होते जो संबंध बनने के बाद वापस टूट जाते, उसमें मुझे दोष लगता है। क्या अगर आप तोड़ने में निमित्त बने हैं तो दोष लगेगा, आपने तो जोड़ने का प्रयत्न किया, इसलिए कभी ऐसी स्थिति नहीं। एक बात मैं सबसे ये और कहूंगा, एक सामाजिक कायदा बनना चाहिए कि किसी भी घर में किसी लड़की को अगर प्रताड़ित किया जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का जो भी केस बनता है वो अपनी जगह है। सामाजिक स्तर पर ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। और कोई व्यक्ति यदि बिना आधार के दहेज जैसे प्रकरण दर्ज करता है तो ऐसे लोगों का भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ये निराधार बात के आधार पर कर रहा है। अगर ऐसा थोड़ा सामाजिक दबाव बन गया तभी लोग इन सब बातों से बच सकेंगे। नहीं तो मैं तो जो भुगत भोगी हैं वो ही जानते हैं, कई लोग हैं जो बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए महाराज श्री। बिल्कुल, माने दहेज प्रताड़ना के सही केस अगर 10 होंगे तो फर्जी केस 50, ठीक है ना, 5 गुना मान लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें ठीक नहीं है। ये घोर हिंसा है, अनैतिकता है, पाप है, अधर्म है। ऐसा कार्य करने वाला न जाने कितने जन्मों तक दुख भोगेगा। कैसा अभागा है वो। काश उसे समझ में आता तो इस तरह की बातों से वो बच पाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, रितु जैन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं कैलाश चंद जी जैन डिंडोरी से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि हर इंसान की सोच हमसे मिले यह संभव नहीं, पर हमें उनकी सोच के साथ स्वीकार पर हम उनको उनकी सोच के साथ स्वीकार कर सकें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। हर किसी की सोच मुझसे मिले ये कोई ज़रूरी नहीं, पर मैं उसकी सोच को स्वीकार करूं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, केवल एक काम करो, उसे उसका नेचर मान लो। और एक बात समझ लो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति की अपनी वैयक्तिक सोच होती है, वो अपनी सोच से चले, मैं अपनी सोच से चलूं। एक दूसरे की सोच का सम्मान करो। कदाचित ऐसा न भी करो तो एक दूसरे पर एक दूसरे की सोच लादना बंद कर दो, जीवन अच्छा हो। नमोस्तु महाराज। कैलाश चंद जी डिंडोरी से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा अंकित जैन गोंदिया से। महाराज श्री के चरणों की वंदना करते हुए महाराज द्वय के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, साधु
संत महात्मा एवं मुनि श्री में क्या अंतर है? क्या एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है? साधु संत कृपया- महात्मा मुनिश्री में क्या अंतर है? क्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं और अलग अलग भी हैं। आप पूछो अंतर क्या है? मनुष्य, मानव, आदमी, इंसान, इसमें क्या अंतर है? सुन रहे मेरी बात? जी जी, मनुष्य, मानव, आदमी, इंसान, इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। अगर इस अर्थ में देखो तो साधु संत महात्मा मुनि में कोई अंतर नहीं, पर मैं अंतर भी बताता हूं। जी, साधु कौन है? जो साधना करे। संत कौन है? जो शांत रहे। महात्मा कौन है? जो महानता को प्राप्त करे। और मुनि कौन है? जो मननशील रहे। चलिए, हो गया? जी जी। अगला। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। दीजिएगा अंकित जैन गोंदिया से, और इसी के बाद मैं आवाज दूंगा प्रमोद जी जैन, 7 समुंदर दूर से आए हैं, सिंगापुर से। मुनिश्री के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे किसी व्यक्ति के निमित्त से आज 30 लोगों के शिखर जी यात्रा का योग बनता है और किसी कारणवश वही व्यक्ति शाश्वत तीर्थ की वंदना हेतु नहीं पहुंच पाता है, तो इसमें क्या कारण हो सकता है और बाकी लोगों की वंदना में उनको कितना पुण्य मिलेगा? देखिए, ऐसा कई बार होता है, जो सबको लेके आता है वही किसी वजह से वंचित हो जाता है। निश्चित ये उसका अंतराय है, लेकिन उसने अगर वंदना कराई है तो वंदना कराने वालों का पुण्य का हिस्सा उसके पास जरूर जाएगा। ऐसे लोगों को हताश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कुछ बात है तो पहला प्रयास और संकल्प ये लेना चाहिए कि मैं अब यहाँ आया हूँ तो वंदना करके ही जाऊँगा। ऐसे में आप लोगों को सलाह देता हूँ, शिखर जी आओ ना तो रिटर्न टिकट बना के ही मत आओ। सबसे झगड़ा का कारण तो यही है। कई बार लोग आते हैं, अचानक मौसम खराब हो गया, घर में सुबह सूतक लग गया, या कई लोग जो वृद्ध लोग हैं कभी किसी वजह से डोली आदि की उपलब्धता नहीं हुई, बेचारे आते लौट जाते हैं। एक बार कुछ लोग आए ऐसे, और यहाँ मौसम खराब हो गया। अब मौसम के लिए फोरकास्टिंग थी कि 2 दिन तक मौसम ऐसे ही रहेगा, महाराज आए हैं, जाना भी है, अब क्या करें? हमने टिकट बना कर क्यों लाए? आए थे शिखर जी की वंदना के लिए, तो वापसी की टिकट क्यों? ये सुविधा के लिए। महाराज बाद में टिकट मिले ना मिले, ना मिले तो 4 दिन और शिखर जी रहेंगे, कब तक नहीं मिलेगी? झंझट खत्म। तो पहले तो मैं उस व्यक्ति से कहूंगा जो 30 लोगों को लेकर आया है, अब जी शिखर जी ही आना नहीं हुआ, उनका आना ही नहीं किसी हुआ, कारणवश वो ही शिखर जी नहीं आ बस ठीक है। आपकी बोला अभी 30 आया, आपकी बात 300 को लेकर के आएंगे और शिखर जी की वंदना सफल करेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। प्रमोद जी सिंगापुर से और ऋचा जी जैन डिंडोरी से तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे को होल लाइफ का रात्रि भोजन नियम करना है, पर मेरी मम्मी बोल रहे नहीं करने के लिए। मैं करेक्ट हूँ क्या? मेरी मम्मी करेक्ट है? वाह, बहुत अच्छा। देखो, सबसे पहली बात तो इस बच्चे के लिए एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। बहुत संस्कार युक्त बच्चा है, इसका नाम है मोक्ष, और मुझे लगता है इसका मोक्ष मार्ग से बड़ा गहरा लगाव, और ये लगाव हो। बिल्कुल तुम जो कह रहे हो तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारी मम्मी जो कह रही है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रही है मोह के कारण। अभी ये रात्रि भोजन नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ क्या करना है। आपका बेटा कहता है कि मुझे होल लाइफ रात्रि भोजन का त्याग करना है, उसको कहने दो, और आप भी कहो हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, आप उसे रोको मत, पर बेटे से इतना कहो कि बेटा ये नियम तुझे लेना है तो गुरु महाराज के पास चल करके लेना, ये नियम पक्का हो जाएगा। आपको ये लग रहा होगा कि इतनी लंबी जिंदगी है, अभी ये छोटा सा बच्चा है, कल कहीं ऐसी स्थिति आ जाए, इसे देश विदेश में कहीं जाना पड़े और रात में खाना पड़े तो क्या होगा? अगर बच्चे के अंदर दृढ़ता होगी तो रास्ता अपने आप बनेगा। हालांकि बच्चों को रोकने की जगह कहना चाहिए हाँ बेटा अभी तू त्याग कर, जब तक हम लोगों के पास है तब तक के लिए त्याग कर दे, और फिर थोड़ा बड़ा होगा तो जैसा तेरा अच्छा लगेगा और कर लेना। ये भी एक रास्ता वही बोलती हूँ मैं इसको। बिल्कुल ठीक है, वो बोलती है तो ठीक है। बिल्कुल, आप भी पाठशाला पढ़ाती है तो संस्कार तो उसके होंगे ही। बहुत अच्छा, ये परिवार सिंगापुर में रहते हुए भी विशुद्धतया
धर्म का अनुपालन करता है। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, एक विडंबना है और एक बहुत चिंतनीय बात है। मैं भी 10 बजे के बाद पानी नहीं पीता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज एक बड़ी विडंबना है कि कोई लड़का या कोई लड़की रात्रि भोजन का त्याग करती हैं या करते हैं तो उसको संबंध करने में दिक्कत होती है। शराब पीने वाले शराबी के साथ संबंध करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, पर कोई कुलाचार का पालन करने वाले रात्रि भोजन के त्यागी से संबंध करने के लिए, अरे वो तो बहुत त्यागी, बड़ा धर्मी है। धन्य है भाई। कहां जा रही है पीढ़ी? साधु संतों के चरणों में रहने वाले परिवार भी, गुरु भक्त कहलाने वाले परिवार भी कितने अंधेरे में हैं। बहुत चिंतनीय। मजबूरी वश कोई रात में खाए तो स्वीकार की जा सकती है, पर रात में खाने की प्रवृत्ति ही हो जाए तो ये कितनी विसंगति है। ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि ऐसे परिवार, हर परिवार में ऐसा सुनिश्चित करे कि मैं जैन हूं, मेरे घर में कुलाचार का दृढ़ता से पालन होगा, दुराचार हमारे घर में कभी स्थान नहीं पाएगा। सुनिश्चित करें मेरे घर में आज 4 सदस्य, 5 सदस्य हैं, हम 5 सदस्य रात में नहीं खाएंगे। बोर्ड लगा के रख दो, हम जैन हैं, हमारे यहाँ रात्रि भोजन नहीं होता। करो तब तुम्हारा गौरव बढ़ेगा। आज एक ही बात कही जाती है, हमारा तो सब चलता है, और चलता है कहकर लोग धर्म को ही चलता कर देते हैं। कहां तुम्हारी पहचान? मैं एक घटना बताता हूं। चीनी यात्री वेन सांग जब भारत आया, वो वैशाली का भ्रमण किया, अपनी यात्रा विवरण लिखा, और उस यात्रा में उसने अपने विवरण में एक बड़ी मार्के की बात लिखी। उसने कहा, मैंने यहां बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। जैन धर्म का पुराना नाम निर्ग्रंथ धर्म था। जैन आज हम बोलते हैं, एक जमाने में जैनों को निर्ग्रंथ या आर्हत भी बोला करते थे। आर्हत धर्म, निर्ग्रंथ धर्म, श्रमण धर्म, ये जैनों के नामांतर हैं। उन्होंने लिखा कि वहां मैंने बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा, समाज में उनका अतिरिक्त सम्मान था, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, सूर्योदय से उनकी दिनचर्या की शुरुआत होती और सूर्यास्त में सिमट जाती थी। ये जैन की पहचान है। सच में उस व्यक्ति के भाग्य का सूरज सदा उगेगा जिसके चौके की कुंडी सूरज खोलेगा और सूरज ही चौके की कुंडी लगाएगा। ऐसी व्यवस्था घरों में बननी चाहिए। और जब हम संस्कारों की सीख देते हैं तो बच्चों को संस्कारों में दृढ़ करना चाहिए। बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करना, हम हैं। जब मुनिजन आज 80 धारा व्रत का पालन कर सकते हैं तो हम इस पंचम काल में सावक धर्म का पालन क्यों नहीं कर सकते? और ये तो बहुत प्राथमिक स्तर की है। घबराओ मत, सबको रास्ता मिलता है। और बताऊं, तुम लोगों से के रास्ते से अच्छा हमारा रास्ता है। यहाँ तो हमेशा वैकेंसी है, समझ गए? इसलिए कभी सोचना नहीं, मोह में मत फंसो, रास्ता प्रशस्त करो। बहुत बहुत ऋचा जैन डिंडोरी से, और तैयार रहेंगे राहुल जैन जरुआ खेड़ा गुणायतन ऑफिस से। द्वय मुनि राजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, अनंत संसार को कम करने में हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो सके? अनंत संसार को कम करने के लिए आपने अपेक्षित सावधानी की बात पूछी, तो कुछ नहीं करना, मोह को कम करना, मिथ्यात्व से बचना है, धर्म के रास्ते पर चलना, सम्यक्त को अंगीकार करना। नमोस्तु महाराज जी।
राहुल जैन जरुआ खेड़ा गुणायतन ऑफिस से, और इसी के बाद मैं चक्रेश जी गाडरवारा से। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि प्रार्थना और भक्ति रूपी औषधियों से हमारे बीमार शरीर में भी नई चमक और ऊर्जा का संचार हो जाता है, तथा इन औषधियों का प्रयोग कब, कहाँ और किस रूप में किया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रार्थना और भक्ति की औषधि से हमारी सारी बीमारियां चली जाती है। आपने पूछा इन औषधियों का कब, कहाँ और किस रूप में किया जाए, तो भैया दवाई तो तभी खाते जब बीमारी होती, तो जब बीमारी हो दवाई खाओ। कहाँ खाओ? जहाँ जरूरत हो। कितना खाओ? जब तक जरूरत हो। चलिए। चक्रेश जी जैन गाडरवारा से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। गाडावारा जैन समाज की ओर से बोलो। में गाडरवारा समाज की ओर से नमोस्तु 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 महाराज। बोलो जल्दी। पूछिए। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है, हमारी बिटिया रानी समीक्षा ने आपका शंका समाधान सुनते सुनते ब्रह्मचारी व्रत ले लिया है। हम परिजन बिटिया की साधना में कैसा सहयोग करें जिससे उसकी साधना में वृद्धि होती है? बहुत अच्छा, उस बेटी ने अपने सौभाग्य को जगाया है और उससे तुम्हारा भी भाग्य जागा है। मैं तो यही कहूँगा, उसको तो गुरु चरणों में सौंप ही दिया है, खुद भी गुरु चरण पकड़ लो, जीवन धन्य हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। एनएल जैन साहब, और इसी के बाद तैयार रहेंगे मिताली जी डिंडोरी से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख पढ़ा था कि आशा और यथार्थ के बीच में कोई पर्दा है जो सच्चाई को सामने नहीं आने देता। इसका थोड़ा व्याख्या चाहिए। आशा और यथार्थ के मध्य ऐसा कोई पर्दा है जो सच्चाई को सामने नहीं आने देता। मैं आपके शब्दों को थोड़ा सुधारता हूँ। शायद आशा की जगह आसक्ति शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त होगा। हो सकता है महाराज जी, उसमें तो आपने तो अंग्रेजी में ही पढ़ा होगा। अरे नहीं, हिंदी में था महाराज जी, आशा ही था वर्ड। अच्छा, आशा और यथार्थ के मध्य कोई ऐसा पर्दा है जो सच्चाई को सामने नहीं आने देता। अगर हम आशा और यथार्थ को सामने रखते हैं तो हम इसे इस अर्थ में ले सकते हैं कि यथार्थ कुछ होता है और मनुष्य के मन में बंधी हुई आशाएं उसे अनेक प्रकार की उम्मीदों से भर देती है। और जब मनुष्य उम्मीदों से बंध जाता है तो वो उम्मीदों में जीता है, ख्वाबों में जीने लगता है, कल्पनाओं में उलझ जाता है। और जब भी व्यक्ति कल्पनाओं में खोता है तो यथार्थ के धरातल से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य जब कल्पनाओं में खोकर यथार्थ के धरातल से ऊपर उठता है तो सत्य का आधार अपने आप खिसक जाता है। तो ये पर्दा है जो सत्य को सामने नहीं लाने देते। इसलिए कल्पना करो, कल्पनाओं में जियो, पर वो यथार्थ स्पर्शी हो, यथार्थ से विमुख न हो। नमस्ते महाराज श्री। मिताली जी डिंडोरी से, और तैयार रहेंगे अरंजय जी जैन फिरोजाबाद से। मुनिदया के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। महाराज श्री, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, ऐसे में सबकी सोच एक सी नहीं होती है, तब हम मध्यस्थ कैसे रहें? सबकी सोच एक सी नहीं है तो मध्यस्थ ऐसी रहे कि सबकी सोच हो, सोच में टकराव मत होने दो। अभी थोड़ी देर पहले भी एक सवाल के उत्तर में मैंने इस आशय की बात कही। ठीक है, जिसकी जैसी सोच वैसी, वो अपनी सोच से जिए, हम अपनी सोच से जिए। सोच की भिन्नता बाधा नहीं बनती, सोच का टकराव बाधक बनता है। इसलिए हम सोच के टकराव से बचें। अरंजय जी फिरोजाबाद से, और निवेदन करूंगा सुनील जी रारा गुणायतन ट्रस्टी कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, इसलिए बहुत सुंदर। कभी कभार मैं कभी कभार रात्रि भोजन खा लेता हूँ, उसका पश्चाताप क्या है? अगर आपने रात्रि भोजन छोड़ा तो क्यों छोड़ा, पहले तो ये बताओ। पापा मम्मी अम्मा बाबा नहीं खाते, और मैं अष्टमी 14 को कभी आलू नहीं खाता, और अपने मम्मी पापा को सबको और अम्मा से पूछ के सब कुछ करता हूँ। बहुत सुंदर। तुमने पूछा पापा मम्मी से या अम्मा से कि आप रात में क्यों नहीं खाते?
महाराज जी जीव हिंसा होती है इसलिए। अच्छा, बहुत सुंदर। आपको समझ में आता है कि रात में खाने से जीव हिंसा होती ही है? जी। फिर जिस दिन आप खाते उस दिन आपके मन में ही नहीं आता कि इसमें जीव हिंसा हो रही? बोलो, आता है कि नहीं आता है? यस। आता है तो फिर क्यों खाते हो? जिसमें जीव हिंसा हो काम हमें नहीं करना, तब पक्के धर्मी बनोगे, समझ गए? इसलिए रात में नहीं खाते तो नहीं खाते, मन से रात्रि भोजन को हटा दो, समझ गए? दिन पर्याप्त है, मत सोचना कि रात में नहीं खाएंगे तो हम दुबले हो जाएंगे, बल्कि ज्यादा स्वस्थ रहोगे, समझ गए? और माँ बाप से भी कहूंगा बच्चों को इतने पक्के बनाओ कि रात्रि भोजन करने की बात तो दूर है, नाम लेना भी पसंद ना हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, डाल्टनगंज से सुनील जीरारा गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद प्रीति जैन फिरोजाबाद से तैयार रहेंगी। ओ, गुरुदेव के चरणों में शत नमन, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सबको कैसे खुश रखा जा सकता है? सबको कैसे खुश रखा जा सकता है? खुद को मेरा खुश मत रखो, अलग होता है, किसी का मत खुद को खुश रखोगे तभी तुम औरों को खुश रख सकोगे। और खुद को खुश कब रख सकोगे? जब औरों के मन से अप्रभावित रहोगे, औरों के सोच से अप्रभावित रहोगे, औरों की प्रवृत्तियों से अप्रभावित रखोगे, तो तुम खुद को खुश रख सकोगे। और जब तुम खुद खुश रहोगे, दूसरों से अप्रभावित रहोगे, तो दूसरों की खुशी में तुम बाधक नहीं बनोगे, दूसरे भी तुमसे खुश रहेंगे। तो खुद को खुश रखना ही औरों के खुश रखने का आधार है, और औरों को खुश रखने के लिए खुद को खुश रखना है। खुद को खुश रखने का एक ही मंत्र है, औरों के सोच प्रवृत्ति से अप्रभावित रहो, समझ गए? तटस्थ बन करके जियोगे, तुम भी मजे में रहोगे और तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग भी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रीति जैन फिरोजाबाद से, और आस्था और नेहा बिटिया डिंडोरी से, दोनों एक साथ आ जाए। मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे रोजमर्रा के कार्यों में हमसे कई जीव हिंसा हो जाती है तो मन बड़ा व्याकुल रहता है, तो उसके लिए हम क्या पश्चाताप करें? नित्य प्रतिक्रमण और सावधानी। जी महाराज जी। चलिए, बस हो गया। आस्था और नेहा जैन डिंडोरी से। देखो, जिनको बुलाया गया उनको दो, आपका लाना। हाँ, बहुत, हाँ, एक साथ सब नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पहले के चौथम काल के महाराज जी, पहले क्या थे और बाद में क्या बनने वाले हो ये सब बता देते थे, लेकिन पंचम काल के महाराज जी क्यों नहीं बता सकते? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात कही है। पहले के चौथे काल के मुनिराज भूत भविष्य की बातें बता देते थे, पंचम काल के क्यों नहीं बताते? इसलिए कि पंचम काल के लोग बड़े खोटे हैं, उनका पोल खोल देंगे तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए चौथे काल के लोग सरल थे, साफ सुथरे थे। अब अगर हम लोग सब बताने लगे, अंदर की जानने लगे, तो तुम लोगों के ऐसी झगड़े और झमेले बढ़ जाएंगे। इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की, फाइल ही अलग कर दो, ये फाइल ही अलग कर दो, सामने फाइल ही ना आए, ताकि मामला ही ना गड़बड़ाए। चलिए, नेहा जैन आगे डिंडोरी से। महाराज जी, कल मेरी शिखर जी की पहली वंदना है, तो मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, हाँ, हाँ, नेहा जैन डिंडोरी से। बस बोलो। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम अपने जीवन में 16 कारण भावनाओं का चिंतन कैसे करें जिससे हमारी आत्मोन्नति हो सके? 16 कारण भावनाओं का चिंतन कैसे करें? गहराई से उसके स्वरूप को समझो, उसका बार बार मनन करो, चिंतन करो, अभ्यास करो, उसके बारे में जितना बन सके जानने की कोशिश करो। आप जितना जितना जानोगे, धीरे धीरे आपकी भावना गहन से गहनतर होगी और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूं, आगे की सूचनाओं के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर महाराज।